अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहम रहा है शुरुआती दौर से। फिर चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो लोकगीत हो, बहुत ही अहम रोल भी अदा करते आए हैं हम इंसानों की ज़िंदगी में। और इसीलिए लोकगीतों से अगर जुड़ाव की बात की जाए तो चूँकि ये ज़मीनी होते हैं, हमारे अपनों से जुड़े होते हैं, हमारी फसलों से जुड़े होते हैं, मौसम से जुड़े होते हैं, रिश्तों से जुड़े होते हैं, इसलिए हमारे दिल के बहुत करीब भी होते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक लोक गायिका से जिनका नाम है मानसी। मानसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। इतनी कम उम्र में आपका लोक गायन की तरफ रुझान कब हुआ और कैसे हुआ? देखिए, गाने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। जैसे कि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो पहले कई लोग जब हमसे मिलते थे तो कहते थे कि हाँ कुछ सुनाइए, क्योंकि पूरी फैमिली मेरी जो थी वो मेडिकल बैकग्राउंड से है, सब लोग डॉक्टर हैं। तो जब मेरा रुझान इसमें हुआ, संगीत में हुआ, तो सब लोग कहते कि क्या संगीत पे जा रही हो, हम लोगों की तरफ चलो। तो फिर कई लोगों ने बोला कि पापा से भी कई लोगों ने बोला कि नहीं, इसको संगीत में ही आगे बढ़ाइए। तो फिर चूँकि गांव से थी तो कई लोगों को लोकगीत गाते सुना, और कई लोगों ने मुझे बोला भी कि आपकी वॉइस पे फोक जो है बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो मैं छोटी थी तो उतना तो नहीं समझती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो मुझे लगा कि मुझे फोक में कुछ करना चाहिए। तो शास्त्रीय संगीत से शुरुआत की आपने? शास्त्रीय संगीत से शुरुआत की, फिर आप लोक गायन में आए। जी। तो लोक गायन में चूंकि भाषा का थोड़ा डिफरेंस होता है, जो हम आम जिंदगी में बोलते हैं या आजकल के माहौल में जो शहरों में ज़बान बोली जाती है वो अलग होती है, एंड लोक गायन अवधी में, भोजपुरी में, बुंदेली में थोड़ी अलग ज़बानें इस्तेमाल होती हैं। तो आजकल की जो जनरेशन है उसको तो समझना ही मुश्किल होता है इन ज़बानों को। तो आपने कैसे सीखा? देखिए, जब इंटरेस्ट होता है तो आदमी कर ही ले जाता है। और चूंकि मैं गांव से थी तो गांव की लैंग्वेज भी मुझे पहले से ही पता है। तो उतनी दिक्कत नहीं हुई। और जैसे कि अभी तो फोक धीरे धीरे विलुप्त ही होता जा रहा है, तो इसलिए मैंने फोक को चुना। तो कुछ बातचीत हम करें उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप कुछ गा के सुनाएं। जी बिल्कुल, एक बहुत ही प्यारा भजन है, मैं उससे शुरुआत करती हूँ। बिल्कुल। मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा, पाहुनवा राघो। मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा, पाहुनवा राघो। ए हो पाहुनवा राघो, सिया के सजनवा राघो। ए हो पाहुनवा राघो, सिया के सजनवा राघो। राजा दशरथ के दुलरुआ, पाहुनवा राघो। राजा दशरथ के दुलरुआ, पाहुनवा राघो। जुलमी जुलुफिया काली, माथे मणि मुरिया नारी। लाल 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 भाल पर चंदनवा, पाहुनवा राघो। मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा, पाहुनवा राघो। वाह, बहुत ही सुंदर। आपने इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया है, तो क्या कहना क्या चाह रहे थे इसमें? अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें इस गीत को। नहीं, देखिए, जैसे ये राम जी जब उनकी शादी हो रही थी सीता जी से, तो जो मिथिला के लोग हैं, जो मिथिला वासी हैं, वो राम जी के लिए बोल रहे हैं कि जो इनकी छवि है, जो इनकी सूरत है, वो हम लोगों के मन को मोह रही है। ओके। तो आपने जब शुरुआत की लोकगीत सीखने की, तो आपने अपने घर से शुरुआत की या इसके लिए कोई प्रोफेशनल टीचर आपने रखा? कैसे नहीं, सीखा? मैंने प्रोफेशनल टीचर नहीं रखा था, मैंने खुद से ही सीखा है। और फिर मैंने म्यूजिक से बीए किया, फिर भातखंडे से एमपीए किया, और अब नेट की तैयारी कर रही हूँ। क्या बात है। जब मंच पे आप प्रेजेंट करती हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है यंग जनरेशन से आपको? देखिए, मैं जहाँ भी जाती हूँ रिस्पांस अच्छा ही मिलता है, और सब लोग कहते भी हैं कि आप फोक में बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने फील्ड चुनी है वो बहुत अच्छी है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जो सिचुएशन बदली है, लोगों का इंटरेस्ट म्यूज़िक में, गीत संगीत में, कलाओं में बढ़ा है, रुचि बढ़ी है, लोक गायन का फ्यूचर को आप किस तरह से देखती हैं?
देखिए अभी तो लोक गायन तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जैसे फिल्मी जो है, फिल्मी तो सभी लोग गा रहे हैं, लेकिन फोक में ऐसे कुछ ही लोग हैं जो फोक गा रहे हैं आजकल। तो यंग जनरेशन भी अगर फोक गाया जाता है तो मैं जहाँ गाती हूँ तो यंग जनरेशन भी उसको सुनना पसंद करती है। हाँ, कई लोग हैं जिनको फिल्मी पसंद है तो वो तो थोड़ा सा कहेंगे कि नहीं ये सुनाइए वो सुनाइए, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है वो तो सुनेगा, जिसको ज्ञान है भाषा का और लोक गायन में जिसका इंटरेस्ट है। आप सुन रहे हैं मानसी और समरीन को। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बातों का सिलसिला जारी है। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मानसी और बातचीत हो रही है लोक गायन पर। लोक गायन की अगर बात करें तो तमाम संस्कारों में और मौक़ों पर, चाहे वो फसल का मौका हो, तीज त्योहार हो, घर में शादी ब्याह हो, संतान हो, हर एक के लिए एक गीत होता है। आपको कौन सा गीत जो है वो स्ट्राइक किया या बहुत पसंद आया, वो आप सुनाएं हमें ज़रा। देखिए अभी एक बहुत ही प्यारा फोक है। जैसे कि पहले ज़माने में लड़कियों को अधिकतर लोग नहीं पढ़ाते थे, तो उस पे ये गीत है। हालांकि अभी तो लड़कियों को सब लोग ज़्यादा ही मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन जो पिछले ज़माने के लोग थे वो कहीं ना कहीं लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। तो उसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा फोक है, मैं वो सुनाती हूँ। हाँ बिल्कुल। का सखियापन बताई सजन अंग्रेजी माँ बोले, का सखियापन बताई बलम अंग्रेजी माँ बोले, 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 का सखियापन बताई सजन अंग्रेजी माँ बोले। हमसे कहे जरा वाटर ले आना, हमसे कहे जरा वाटर ले आना, हम पाथर दे आए सजन अंग्रेजी माँ बोले, का सखियापन बताई बलम अंग्रेजी माँ बोले। हमरे दगा साथे माँ बाप कैले, हमरे दगा साथे माँ बाप कैले, काहे ना हमके पढ़ाई बलम अंग्रेजी माँ बोले। क्या खूबसूरत खिंचाई है। अच्छा, लोक गायन में एक खासियत ये भी है, चाहे वो रिश्तों की खिंचाई हो, ज़बान की हो, शौहर की हो, सास की हो, बहुत खूबसूरती से लेग पुलिंग होती है कि सामने वाला भी इंजॉय करता है। बुरा मानने वाला जो कल्चर है वो इसमें नहीं शामिल है। जिसके बारे की खिंचाई हो रही होती है ना, वही कहता है जो वो वाला सुनाओ। तो मानसी, आपको क्या लगता है कि अगर किसी की ज़बान नहीं है अवधी या बुंदेली या फिर भोजपुरी, उसके लिए ये लोक गायन या लोकगीत सीखना कितना मुश्किल है? देखिए अगर वो इस कल्चर से नहीं है तब तो उसे थोड़ी सी मुश्किल होगी ही। जी। अच्छा, सिर्फ सुर और उस पर आप ये नहीं सीख सकते, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके, फाइनली हम अपनी इस प्रोग्राम को अब यहीं पर वाइंड अप करेंगे। जाते जाते मैं चाहती हूँ कि जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और लोकगीत से, लोक गायन से जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए मैं फोक के लिए यही कहना चाहूँगी कि अभी जो है धीरे धीरे ये जो परंपरा विलुप्त होती जा रही है, सभी लोग इस परंपरा से जुड़ें, इसे सुनें और इसे बढ़ावा दें। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।